जय हिंद, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे गुणनखंड और ये द्विघात समीकरण का है। इसमें क्या है, आपको मूल निकालना सिखाएंगे और एक ही क्लास में आपको इस तरीके से बता देंगे, आप मूल आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये टोटल 5 सवाल से आप सीख जाएंगे, गुणनखंड भी करना सीख जाएंगे और उसके मूल भी निकालना सीख जाएंगे। बस क्लास के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। क्या है, जैसे बोला है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, मूल ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण का एक स्पेशल कॉन्सेप्ट होता है। वह कॉन्सेप्ट क्या है, ax² + bx + c = 0। इसी से क्या है, आप गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद जो मूल होंगे अल्फा मान लेना है, बीटा मान लेना है। और यहाँ पर देखिए घात 2 है तो x का मान 2 आएगा। एक अल्फा मान लीजिएगा, एक बीटा, वही आपके क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे। और ये c आपका क्या है, अचर पद। c क्या है, अचर पद, ठीक। और b क्या है आपका, x का गुणांक, x का गुणांक, ठीक। b क्या है, x का गुणांक। और a आपका है x² का गुणांक, x² का गुणांक। इतना जानते रहिए, ठीक। स्पेशल सूत्र क्या है, ax² + bx + c = 0। जहां a आपका x² का गुणांक और b आपका x का गुणांक, c आपका अचर पद है, ठीक। अब इसी कॉन्सेप्ट से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सवाल में डिस्कस कर रहा हूं। और इसको आप अच्छे से यदि देख लेते हैं और कॉपी पेन लेकर बैठिए, नोट करते रहिएगा, जिससे क्या है आपको एक बार रिवीजन कर लेंगे, पूरा तैयार हो जाएगा, ठीक। तो चलिए हल करते हैं इसको। देखिए पहला सवाल क्या है, x² - 3x - 10। पहला है आपका x² - 3x - 10, ठीक। अब आपको गुणनखंड करने मान लीजिए नहीं आता, एकदम नहीं आता, तो मैं 0 से सिखाऊंगा कि कैसे आप करेंगे। देखिए आपको यहाँ पर x² का गुणांक 1 है, तो आप 1 का गुणा 10 में करेंगे कितना हो जाएगा, 10। अब इसका फ्रैक्शन गुणनखंड कर लीजिए, 2 बचे 10 और 5 का 5, ठीक। एक संख्या 2 लेना है, एक संख्या 5। अब ऐसा करना है कि आपको जोड़ने या घटाने पर -3 आ जाए और गुणा करने पर -10 आ जाए। तो देखो, बड़ी वाली संख्या यदि माइनस में लेंगे और छोटी वाली प्लस में, तभी क्या है आपका माइनस यहाँ पर आएगा। तो हो जाएगा x², 5 को आप पहले लो -5x, अब 2 को लो +2x - 10। अब देखो -5 से +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, और -5 × 2 करेंगे तो -10 आ जाएगा, ठीक। अब पेयर बनाओ 2 2 का। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, x कॉमन है, यहाँ पर बचा x और यहाँ से x निकल गया, बचा -5। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिला है, 2, तो 2 कॉमन निकाले, यहाँ बचा x और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5। अब एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया। अब इन दोनों पद में देखो x - 5 कॉमन है, तो x - 5 कॉमन निकाल लो, यहाँ पर बचा x और ये +2, ठीक। एक क्वेश्चन में x - 5 आ गया, दूसरे में x + 2 आ गया। अब निकालना है मूल, तो पहले का कर दो, x - 5 = 0, तो -5 किधर है, उधर जाएगा, पक्षांतर के नियम के हिसाब से +5 हो जाएगा। x बराबर कितने हो जाएंगे, +5, ठीक। अब इसको हल करेंगे, तो x + 2 = 0 करेंगे, तो x बराबर कितना देगा, -2, ठीक। अब चाहे इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, यह मूल और यह मूल, तो मूल आपके क्या हो जाएंगे, 5, -2, ठीक। 5, -2 पहले के आपके मूल हो जाएंगे, यानी पहला का उत्तर क्या हो जाएगा, 5, -2, ठीक। हम आशा करते हैं यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। चलिए दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, दूसरा है आपका 2x² + x - 6 = 0, ठीक ना। अब इसमें भी आपको वैसे ही करना है, ax² + bx + c = 0, उसी से तुलना करना है।
अब देखो यहाँ पर सी 6 है, 1 2 है, तो 2 का गुणा कराएंगे 12 आ जाएगा। मन में कराना है, आप ऐसे इतना भी नहीं जानते कि गुणा कराने के बाद क्या आएगा, इतना तो जानते नहीं होंगे। तो 6 गुणे 2 12 आ जाएगा। अब 12 यहाँ लिखो, 12 का गुणनखंड करो, 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 1। ठीक, अब आपको यह सेट करना है कि यहाँ पर देखिए x का गुणांक 1 है, ठीक ना, x का गुणांक 1 है। आपको दो संख्या ऐसा लेना है कि जोड़ने घटाने पर 1 आए, ठीक, और गुणा करने पर -12 आए, क्योंकि यह -6 ये 2 है, इसका इसमें गुणा करेंगे ना तो -6 और गुणे 2 -12 आएगा। अब देखिए दो संख्या ऊपर से ले लीजिए, एक इधर, तो 2 दूना 4 और ये 3, ठीक, और यहाँ पर प्लस में लाना है तो 4 -3 करेंगे 1 हो जाएगा, और 4 गुणे -3 करेंगे तो -12 आ जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। ठीक, अब 2 2 का पेयर बनाओ। ठीक, 2 2 का पेयर बनाए, इसमें देखो 2 और x, और 2 दूना 4, इसमें भी 2 मिलेगा, x मिला, कॉमन ले लो, 2x कॉमन लिए, यहाँ पर बचा x, और यहाँ पर देखो x निकल गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचा। ठीक, अब इसमें से देखो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो -3 कॉमन लिए, यहाँ पर बचा x प्लस 2, क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन आप ले चुके हो। और एक तरीका और ये जानते रहिए, पहले कोष्टक में जो बचेगा दूसरे कोष्टक में वही बचना चाहिए, नहीं तो आपको कहीं कहीं गलती हो रहा है, यहीं से समझ जाना है। ठीक, बराबर 0 है, लिख दिया है। ठीक, अब देखो x प्लस 2 इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों पद में x प्लस 2 है, x प्लस 2 कॉमन ले लो। ठीक, और दूसरे क्वेश्चन में क्या बचा, 2x माइनस 3। ठीक ना, अब कितने लोग क्या होते हैं कि ई क्वेश्चन में यह भी है, यह है, निकाल लो, ऐसा नहीं होता है, दो पद हैं, ये यहाँ पर कुछ चिन्ह नहीं है, तो यानी गुणा का चिन्ह है, और गुणा का चिन्ह है तो टोटल ये एक पद होंगे और यह एक पद होंगे, तो टोटल 2 पद हैं, दोनों पद में x प्लस 2 है, इसलिए x प्लस 2 बाहर निकाला गया। ठीक ना, इसको जानते रहिएगा। अब क्या करिए, x प्लस 2 बराबर 0, 2 उस साइड जाएगा, x बराबर -2, एक मूल्य आ गया। अब दूसरा देखो, 2x माइनस 3 बराबर 0 है, -3 उधर जाएगा +3 हो जाएगा, 2x बराबर +3, और 2 इधर गुणा है, उधर जाएगा हाफ करेगा, x बराबर 3/2। ठीक, एक मूल ये हो गए, एक मूल ये हो गए, इसका उत्तर इस तरीके से -2, 3/2, ये आपके क्या हो जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे। ठीक, तो हम आशा करते हैं आपको दूसरा भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। और आप ये मत देखिएगा अभी करड़ी है, करड़ी वाला भी मैं ऐसा बताऊंगा ना, आपको करड़ी से प्यार हो जाएगा, घबराइएगा नहीं, करड़ी भी आपको सरल लगेगा। तो चलिए चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, करड़ी में 2x² प्लस 7x प्लस 5 करड़ी 2 बराबर 0। ठीक, अब करड़ी देख के घबराइए नहीं, और एग्जाम में भी यदि आ रहा है आप ऐसा नहीं कि उसको छोड़ के आएंगे, मैं सिखा रहा हूँ, आपको सरल लगेगा। जैसे देखो ये करड़ी 2 है, यहाँ भी करड़ी 2 है, तो आपको यह पता होना चाहिए कोई भी संख्या है उसको 2 बार करड़ी लिख सकते हैं, और यदि कोई भी संख्या करड़ी में 2 बार है तो वह 1 बार बाहर आएगा। कैसे, जैसे पहले समझ लो, करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा। ठीक, और यही 2 यदि स्पेशल लिखा रहता है तो इसको लिख सकते हैं करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, वही चीजें यहाँ पर होने वाला है। इसका गुणा इसमें कराएंगे तो क्या होगा, करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 करेंगे तो 2, और ये 5 है, 5 दूना 10, यानी गुणा करने पर 10 आना चाहिए और जोड़ने पर 7x आना चाहिए। तो अब इसका करड़ी 2 गुणे 5 करड़ी 2 किए, तो करड़ी 2 गुणे करड़ी 2 और यह 5 दूना 10। अब 10 का करना है गुणनखंड, 2 बचे 10, 5 का 5। अब यहाँ पर देखो +7 किया ना, तो एक बार 2 ले लो, एक बार 5 ले लो, यानी करड़ी 2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 करड़ी में 2 बराबर 0। ठीक ना, आपको घबराने की जरूरत नहीं, देखो कितना सरल है। अब कॉमन लेने में भी आपको टेंशन नहीं लेना कि कॉमन कैसे लेंगे,
ये जो किया है यहाँ पर गुणनखंड ना, इसी से पता चलेगा भी कैसे कॉमन लिया जाएगा। दो दो का पेयर बनाओ। ठीक, अब आपको यह मालूम है कि यह जो दो है, दो बार कर्णिक दो हो सकता है, यानी यहाँ कर्णिक दो तो यहाँ भी कर्णिक दो होगा। तो कर्णिक दो निकालो और यह x, तो यहाँ पर बचा x प्लस, अब देखो कर्णिक ये दो में कर्णिक से दो भाग दोगे तो क्या बचेगा, कर्णिक दो, x तो बाहर निकल ही गया। या आप ऐसे देख सकते हैं, दो को देखो मैंने लिखा है दो बार कर्णिक दो, तो यहाँ पर दो बार कर्णिक दो लिखोगे तो एक बार बाहर आ जाएगा। ठीक, प्लस अब देखो इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, 5 बाहर निकालो, यहाँ पर बचा x प्लस कर्णिक दो बराबर 0। अब ये दो पद हो गए, एक पद ये और एक पद ये। अब इन दोनों पद में देखो x प्लस कर्णिक दो कॉमन है, x प्लस कर्णिक दो कॉमन निकाल लिए और यहाँ पर बचा के आपका दूसरे क्वेश्चन में कर्णिक दो x प्लस 5। अब निकालना है मूल, कोई दिक्कत नहीं, एक बार करो x प्लस कर्णिक दो बराबर 0, ये कर्णिक दो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, x बराबर माइनस कर्णिक दो, पहले मूल आ गए। इसका देखो कर्णिक 2x प्लस 5 बराबर 0, पहले 5 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कर्णिक 2x बराबर माइनस 5 और ये कर्णिक 2 आएगा भाग कर देगा, तो x बराबर माइनस 5 बटे कर्णिक 2, तो एक मूल ये हो गए। इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे माइनस कर्णिक 2 माइनस 5 बटे कर्णिक 2, ये आपके क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे। ठीक ना, तो देखिए कर्णिक था तो आप घबराए नहीं, बस देखो इस तरीके से होगा, ये दिमाग में सेट कर लो। कोई भी संख्या है उसको दो बार कर्णिक में लिख सकते हैं, या दो बार कर्णिक कोई एक ही संख्या है उसको एक बार बाहर निकाल सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपका तीसरा सवाल समाप्त हुआ और हम आशा करते हैं यह भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं चौथा नंबर सवाल पर। अब देखो यहाँ पर बटे में है, आपको हर टाइप का सवाल इसी में मिल जाएगा। ठीक ना, बस आप सही से समझते रहिए, सब आ जाएगा इसी में। ठीक, इसको मिटाते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन है 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। अब दिमाग में आ गया होगा जी यहाँ पर 1/8 है, यहाँ पर 2 है, कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 8 हो जाएगा, क्योंकि इसका बटे 1 होगा, इसका बटे 1 होगा। ठीक, अब 1 से भाग देंगे तो 8 ही आएगा। अब 2 में गुणा करो, 8 गुना 16 x²। ठीक, अब 1 से भाग देंगे तो 8 ही आएगा, अब ऊपर गुणा करेंगे। ठीक, जैसे भिन्न हल करते हैं। ठीक ना, जब 3 अंक का भिन्न होता है क्या करते हैं, हर का एलसीएम लेते हैं, जो एलसीएम रहता है हर से भाग देते हैं एलसीएम में, जो भागफल आता है अंश में गुणा करते हैं। वही चीज यहाँ पर हो रहा है, 8 से भाग देंगे 1 और 1 का गुणा करेंगे 1 बराबर 0। अब ये जाएगा 0 से गुणा करेगा तो पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो सरल हो गया ना। हाँ, बटे उटे देख के घबराना थोड़ी है कि बटे है ये सवाल कठिन है, नहीं हो पाए, कैसे नहीं हो पाएगा, तरीका जानो, आपको भिन्न तो आता है, बस उसी से काम बनेगा। अब देखो यह 16 का गुणा 1 में कराएंगे तो 16, तो 16 का करो गुणनखंड। ठीक, 2 8 16, फिर 2 चौका 2 गुना 2 एक। ठीक, अब दो संख्या ऐसा लेना है, यहाँ पर तो 4 आया, 4 बार 2 आया, तो क्या आप 4 बार 2 लोगे, नहीं। ठीक, 2 ही बार ऐसा संख्या लेना है कि जोड़ने घटाने पर -8 है और गुणा करने पर +2 है, क्योंकि 16 गुणे किए थे +16 आया था। तो आप दो संख्या लेना, नॉर्मली इतना जानते रहो। यहाँ पर यदि 3 संख्या आ रहा है तो एक बार 2 संख्या लो, एक बार 1 संख्या लो। 4 संख्या आ रहा है तो एक बार 2 संख्या लो, दूसरी बार भी 2 संख्या लो, और 2 संख्या आ रहा है तो एक एक ले लो, सब सिंपल है। तो ये 4 और 4, ठीक, 2 गुना 4 और 2 गुना 4। अब देखो 4 और 4 है, -4 करोगे -4 करोगे तो -8 हो जाएगा, और -4 गुणे -4 करोगे तो +16 हो जाएगा। सिंपल, 16x² माइनस 4x, ये -4x प्लस 1 बराबर 0। 2 2 का पेयर बनाओ। ठीक, अब देखो ये 4 है, 4 जो 16, यहाँ भी 4 मिले, x इसमें भी x इसमें भी, तो 4x कॉमन ले लो,
जैसे ही 4x कॉमन लिए यहाँ पर बचे 4 और x और ये पूरा निकल गया -1। ठीक, अब यहाँ से देखो कुछ कॉमन नहीं मिला है क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4x है, तो -1 कॉमन लो। ठीक, -1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये 4x। ठीक, अब जैसे ही माइनस लिए ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, -1 बराबर 0। अब ये देखो एक पद ये, एक पद ये, जैसे कि मैंने बताया कि आप ऐसे जानते हो, चलो एक तो क्वेश्चन वाला कर लो, ये कर नहीं, वो कैसे उतरता है ये भी जानो। पद होता है तभी दोनों में कॉमन मिलता है तब निकालते हैं, वैसे नहीं उतार लेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप त्रिघात वाला मिलेगा ना हल करेंगे तो वहाँ पर फंस जाएंगे, जो उतारने वाली तरीका सीखे हो उसको भूलो, यह सीखो उतर क्यों रहा है। उतर इसलिए रहा है कि दो पद हैं और दोनों पद में कॉमन है। ठीक ना, तो 4x - 1 कॉमन निकल गया, यहाँ पर बचा 4x और -1। ठीक, अब देखो दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो एक बार जो मूल निकालो वही दूसरा भी हो, यानी आप कर सकते हो 4x - 1 बराबर 0, यह बन जाएगा उधर तो प्लस हो जाएगा, x बराबर ये 4 आएगा भाग 1/4, तो दोनों मूल समान होंगे, यानी यह भी हल करोगे तो 4x - 1 बराबर x बराबर क्या हो जाएगा 4 ही आएगा। ठीक ना, तो ये आपके मूल हो जाएंगे, इसको लिख सकते हैं 1/4 1/4। ठीक है, तो दो बार करेंगे। ठीक, तो चौथे का मूल क्या हो जाएगा 1/4 1/4। ठीक ना, तो ये देखो 8 देकर घबराए नहीं कि बटे में 8 है, कैसे होगा, बटे वाला आ गया, करड़ी वाला आ गया, नहीं, सब चीजें हो गया, माइनस आ गया, प्लस आ गया, ये सब चीजें क्या है, बस आपके माइंड को कंफ्यूज करता है कि आपको जोड़ घटाना आता है कि नहीं। सब देखो जोड़ घटाना उड़ा भाग का ही है, पक्षांतर का नियम आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर माइनस पहले रखें कि माइनस आए, पहले प्लस रखें, ये सब चीजें आती रहेंगी तो हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं 5वें नंबर प्रश्न की तरफ। पांचवा क्वेश्चन क्या है उस पर चलते हैं। क्या है 100x² - 20x + 1 बराबर 0। ठीक ना, अब आप ये 100 देखकर और 20 देखकर घबराए नहीं, कितनी बड़ी डाटा है तो हम कैसे करेंगे, नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना, मैं बता रहा हूँ आपको आ जाएगा। ठीक है, 100 का गुणा 1 में कराएं कितना हो जाएगा 100। ठीक, 100 का करो गुणनखंड, 2 से काटेंगे 50 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 25 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 1। ठीक, अब दो संख्या आपको इन्हीं में से ऐसा लेना है कि -20 आ जाए जोड़ने या घटाने पर और गुणा करने पर 100 आ जाए, तो सिंपल सी बात है। ठीक, 5 × 10 और 5 × 10, 10 और 10 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100 और 10 और 10 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, लेकिन माइनस में लाना है तो दोनों माइनस में ले लो, क्योंकि माइनस और माइनस जब जोड़ेंगे तो माइनस में ही उत्तर आता है। तो आप लिखोगे 100x² - 10x - 10x + 1 बराबर 0। ठीक, अब दो दो का पेयर बनाओ। अब देखो इसमें 10 है, इसमें भी 10 मिले क्योंकि 10 10 में 100 और x इसमें भी है, तो 10x निकालो कॉमन, यहाँ पर बचा 10x और यहाँ पर पूरा निकल गया -1 बचा। अब देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -10x है, कुछ कॉमन मिला नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, -1 कॉमन निकाल लो। अब आपके दिमाग में आएगा -1 कॉमन क्यों निकाल रहे हैं, -1 कॉमन इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि पहले क्वेश्चन में जो आया है वही दूसरे क्वेश्चन में भी आना चाहिए। तो -1 निकालेंगे तो ये +10x हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा -1। अब देखो ये पद ये पद, अब इन दोनों पद में से 10x - 1 कॉमन है तो 10x - 1 कॉमन निकाल लें, तो दूसरे क्वेश्चन में भी बचा 10x - 1। अब इसके मूल निकालने हैं तो देखो दोनों समान है, एक मूल निकाल लो दूसरा मूल भी वही होगा, तो आप कर सकते हैं 10x - 1 बराबर 0, -1 उधर जाएगा क्या हो जाएगा +1, तो 10x बराबर +1 और 10 आएगा भाग करेगा, x बराबर क्या हो जाएगा 1/10। ठीक, और इसको लिखेंगे कैसे, मूल लिखना है 1/10 1/10 आपके क्या हो जाएंगे उत्तर हो जाएंगे। ठीक, ये 5 क्वेश्चन यदि आप सही से तैयार कर लेते हैं
तो आपको मूल निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर टाइप का लगभग इसमें आ गया है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।